नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कांग्रेस का चोर दरवाजे से नियुक्तियां करने का आरोप, स्थगन प्रस्ताव खारिज होने पर सदन में हंगामा, किया वॉकआउट। जल शक्ति विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की पदोन्नति कोर्ट में मामला जाने से लटकी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की झड़प, कई प्रदर्शनकारी घायल। 1997 में भर्ती नर्सरी शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने का मामला विचाराधीन। 55,000 विद्यार्थियों की संख्या वाले 27 कॉलेज बनेंगे उत्कृष्ट। शक्तिपीठ श्री नैना देवी में 21 महीने बाद अनुमति के साथ शुरू हुई लंगर सेवा। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल और सिस्सू में उमड़ रहे सैलानी, जोखिम उठाकर नदी किनारे ले रहे सेल्फी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस का आक्रामक रुख कायम है। विपक्ष ने प्रदेश सरकार के विभागों में चोर दरवाजे से नौकरियां देने का आरोप लगाया है। स्थगन प्रस्ताव के तहत दिए गए विषय में करुणामूलक आधार, आउटसोर्स आधार पर नियुक्तियां दी जा रही है। जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे शुरू हुई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक रामलाल ठाकुर खड़े हो गए और पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने उन्हें बैठने के लिए कहा। इस बीच कांग्रेस के विधायक एक के बाद एक खड़े होना शुरू हो गए। कुछ देर के बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विधानसभा में एक नई प्रथा शुरू कर दी गई है कि विपक्ष द्वारा लाए गए विषयों पर चर्चा नहीं करवाई जा रही। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा, 15 दिसंबर को प्रश्नकाल के दौरान इससे संबंधित प्रश्न लगे हैं, जिस पर सभी विधायक अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्थगन प्रस्ताव के तहत 3 विषय एक साथ नहीं लाए जा सकते हैं। हिमाचल में पदोन्नति की राह देख रहे जल शक्ति विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर आज सदन में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल के जल शक्ति विभाग में चतुर्थ श्रेणी पदोन्नति का मामला कोर्ट केस के चलते लटका पड़ा है। वर्तमान में जल शक्ति विभाग में कुछ 47 चौकीदार और 37 सेवादार कार्यरत हैं, जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हुई है। इनमें से 6 चौकीदार ऐसे हैं जिन्हें जल शक्ति विभाग में 20 वर्ष या उससे अधिक का समय हो गया है, लेकिन पदोन्नति नहीं मिली है। नालागढ़ के विधायक लखविंदर सिंह राणा के सवाल के जवाब में महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार लिपिक के 10% पदों को चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों द्वारा भरे जाने का प्रावधान है। वर्तमान में विभाग में लिपिक के 42 ऐसे पद खाली हैं, जिन्हें चतुर्थ श्रेणी के 10% कोटे के अनुसार भरा जाना है। जैसे जैसे विधानसभा का शीतकालीन सत्र बीत रहा है, वैसे वैसे तपोवन और तपता जा रहा है। अपनी मांगे मनवाने को लेकर विभिन्न संगठन और मंच जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को विधानसभा के पास प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस जवानों की झड़प हो गई। इस दौरान आप के कुछ कार्यकर्ता घायल हो गए। घायल कार्यकर्ता को दूसरे कार्यकर्ता मैदान में खड़ी एम्बुलेंस में उपचार के लिए ले गए। प्रदर्शन कर रहे आपके कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मैदान की तरफ खदेड़ दिया। इस दौरान पूरी तरह से छावनी में बदल चुके जोरावर स्टेडियम में माहौल काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज वर्ष 1997 में भर्ती किए गए नर्सरी अध्यापकों का मुद्दा उठा, जिस पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में वर्ष 1997 में भर्ती किए गए नर्सरी अध्यापकों को पुरानी पेंशन देने का मामला सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि वर्ष 1997 में भर्ती किए गए नर्सरी अध्यापकों को वर्ष 2008 में जेबीटी के पद पर नियमित किया गया है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर आज सदन में कांगड़ा के विधायक पवन काजल द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। वहीं बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने जानकारी दी कि प्रदेश में नई नियुक्ति अथवा तबादले के कारण 9 CNV वर्ग के
एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं समाप्त हुई है। ये सभी कुल्लू जिला से संबंधित है और भाषा अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। हिमाचल प्रदेश में 27 महाविद्यालयों को उत्कृष्ट कॉलेजों में परिवर्तित किया जाएगा। विधायक अरुण कुमार के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि भोरंज, धर्मपुर, झंडूता, हरिपुर, बंजार, पालमपुर, बंगाणा, सिराज स्थित लंबाथाच, कोटला बेहड़, कोटशेरा शिमला, जोगिंद्रनगर, नूरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, ऊना, नालागढ़, नादौन, पांवटा साहिब, हमीरपुर, अंब, चंबा, थुरल, सरकाघाट, ठियोग, अर्की, नगरोटा, बगवा और ढलियारा कॉलेजों को उत्कृष्ट बनाया जाएगा। इनमें विद्यार्थियों की संख्या 55,869 है। इनमें शैक्षणिक उन्नयन, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण, भवन और बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, अनुसंधान केंद्र, प्लेसमेंट और करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ पर खर्च करने के लिए प्रति महाविद्यालय को 1-1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में सोमवार को लगभग 21 महीनों बाद मंदिर न्यास द्वारा संचालित सदानवत लंगर श्रद्धालुओं के लिए शुरू कर दिया गया है। इस सदानवत लंगर को कोविड-19 के चलते पिछले साल 23 मार्च 2020 को बंद कर दिया गया था, जिसे अब सोमवार को लगभग 21 महीनों बाद दोबारा खोल दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश अनुसार मंदिर प्रशासन द्वारा सोमवार को हलवा और कड़ी चावल का भोग लगाकर सदानवत लंगर की शुरुआत की गई। लंगर भवन के मरम्मत कार्य चलने के कारण भोजन पैक में डालकर धर्मशाला के समीप श्रद्धालुओं को दिया गया। श्रद्धालुओं ने भी बड़े भक्ति भाव और स्नेह के साथ माता का लंगर बने भोजन को ग्रहण किया। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल रोहतांग और ताजा बर्फबारी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वीकेंड पर टनल में पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहा। मौसम खुलते ही पर्यटक टनल और लाहौल स्पीति की सुंदर वादियां निहारने पहुंच रहे हैं। इस रविवार को टनल के रास्ते घाटी में 5,702 वाहन पहुंचे थे। इनमें 993 वाहन पर्यटकों के थे। घाटी में तापमान 0 से नीचे रहा। अटल टनल रोहतांग से पर्यटकों की आवाजाही में कोई कमी नहीं रही। आसमान में काले बादलों के बीच वीकेंड पर हजारों पर्यटक अटल टनल रोहतांग देखने पहुंचे। पर्यटक ताजा बर्फ में खूब अटखेलियां कर रहे हैं। टनल के किनारों पर फोटो खिंचवाने में पर्यटक व्यस्त दिख रहे हैं। जिला पुलिस भी ट्रैफिक को सुचारू रखने और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए प्रयासरत है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।